वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। दोस्तों, आज हम मैथ की पेडागोगी के साथ क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन, गणित तर्क संपत्ति यथार्थ कथन व सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। निम्न में से किसका कथन है? इसका आंसर है सी, डटन का। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा से में चर्चा शुरू करें। बच्चों को उनके आकार देखने में और समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें। स्रोत के गणित के जादू, एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निर्देशन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों की संप्रज्ञाओं को बेहतर तरीके से समझने में प्रयास करती हैं, सहायता करती हैं। चूँकि बच्चे अधिगम जल्दी सीखते हैं प्रैक्टिकल तौर पर, पैटर्न के तौर पर। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह कथन है। इसका आंसर है सी, सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। यदि बच्चे गलतियां नहीं करेंगे तो अधिगम नहीं हो पाएगा और शिक्षक को ये भी पता नहीं चल पाएगा कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं। इसलिए त्रुटियां अधिगम में सहायता करती हैं। निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान है? इसका आंसर है 4, उपयुक्त सभी। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना। निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, सभी हैं। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? इसका निदान करेंगे। निदानाकार इसका आंसर सही है। अभिग्रहित एक्जियोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उचित है? इसका आंसर है बी। अभिग्रहित गणित के ऐसे तथ्य होते हैं जिनमें सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता, जो कथन के रूप में होते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणित के आकलन में अंतर विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा सकता है? क्षेत्र भ्रमण, परियोजना कार्य, उपाख्यानात्मक अभिलेखन, कक्षाई अवलोकन। इसका आंसर है 4, 1 एवं 4, यानी कि क्षेत्र भ्रमण और कक्षाई अवलोकन। एक मिडिल स्कूल की अध्यापिका अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न देती है, दिए गए व्यंजक में आप क्या सोचते हैं कि रिक्त डिब्बे में कौन सा अंक आएगा? 9 + 3 = खालिस्तान + 7। उनके छात्रों में अधिकतर के उत्तर 12 और 19 थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ के लिए अति उपयुक्त होता है? इसका आंसर है 1। यह भ्रांति धारणा इसलिए उपजी है क्योंकि छात्र इक्वल के चिन्ह को तुल्यता के बताने वाले चिन्ह के रूप में नहीं देख पा रहे, मतलब उसे ये ज्ञात नहीं है कि इक्वल और प्लस में क्या करना पड़ता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित उन परिस्थितियों में होता है जहाँ, दूसरा सही है, बच्चे गणित को इस रूप में देखें कि यह उनके दैनिक जीवन के अनुभव का हिस्सा है और इसके बारे में बात करें एवं चर्चा करें। बच्चे गणित जब सीखते हैं जब दैनिक जो गणनाएं होती हैं उनके बारे में चर्चा करें, उन्हें उनमें शामिल करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित शिक्षा के संदर्भ में कॉन्सेप्ट मैप यानी अवधारणा मानचित्र का वर्णन करता है? इसका आंसर है 1। यह विभिन्न अवधारणाओं और अवधारणाओं के बीच संबंधों का आरेखीय चित्रण है। मुफात के अनुसार खालिस्तान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यह छात्रों से मूल औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों की उपेक्षा करता है। इसका आंसर है 1, मूल्यांकन। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करता है। खालिस्तान क्रिया को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है। इसका आंसर है 3, निदानात्मक। अध्यापिका अनामिका बच्चों के विकास के हेतु गणित को व्यवस्थित मानती है और उनके अनुसार गणित मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों को मन या अस्तित्व में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। उपरोक्त कथन किसका है? इसका आंसर है बी, लॉक।